हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इतिहास विषय के पेपर को हल करते हैं जो यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले हैं। और हम लोग समझते हैं कैसे यूपी बोर्ड में पेपर को हल किया जाए और कैसे अधिकतम नंबर प्राप्त किया जाए। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग विषय के समझने का प्रयास करते हैं, कैसे अच्छा नंबर आपको मिले। आइए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे प्रथम जो है हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि इतिहास विषय में जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है। तो हम लोग जानते हैं पूर्णांक होता है इसका 100 नंबर का, और समय मिलता है आपको हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट। पेपर में आपको पहला खंड मिलेगा, खंड का जो है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न 10 आएंगे, जो 1 अंक एक प्रश्न निर्धारित रहेगा। दूसरा खंड होगा खंड खा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 5 प्रश्न आएंगे। ये भी 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 5 गुणे 10 10 नंबर ये हो जाएगा। तीसरा खंड गा आएगा, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और 6 प्रश्न आएंगे, और ये प्रश्न 5 नंबर का होगा, तो 6 गुणे 5 मतलब 30 नंबर का यह हो जाएगा। चौथा खंड आएगा खंड खा आएगा, और खंड घा आएगा, और इसमें दीर्घ और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो 3 प्रश्न आएंगे। 3 की बजाय इसको 6 मानकर चलिए, क्योंकि अथवा करके प्रश्न आता है, लेकिन करना रहेगा आपको 3 ही प्रश्न। क्या करना रहेगा? 3 प्रश्न का, लेकिन अथवा करके रहेगा। तो ये आपकी सुविधा के लिए बोर्ड ने बनाया है, ताकि कोई भी प्रश्न का उत्तर आता रहे आप उसको लिखिए। अथवा में से एक ही करना रहेगा, आप भूल कर भी दोनों प्रश्न ना करें, नहीं तो आपका मेहनत खराब जाएगा। तो जो विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो 3 प्रश्न आएंगे, और एक प्रश्न 10 नंबर का रहेगा, तो टोटल हो जाएगा 30 नंबर। खंड गा रहेगा, पांचवा इसको कह सकते हैं, तिथि से संबंधित घटनाएं रहेंगी। मतलब तिथि दिया रहेगा, सन, आपको वह उस सन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना होगी उसको आपको हल करना रहेगा। ये भी 10 आएगा, ये गुणे 10 10 नंबर के भी रहेगा। इसी में खंड गा में अगला रहेगा 26 नंबर का प्रश्न, जो है जिसमें मानचित्र का अध्ययन करना रहेगा। 5 दिया रहेगा कोई स्थान जहाँ पे कुछ घटनाएं हुई, तो वो स्थान को मानचित्र पर दर्शाना है, और लिखना भी कापी पर। ध्यान दीजिएगा, कापी पर लिखिएगा, 5 नंबर उस पर मिल जाएगा, और 5 नंबर आप दर्शाएंगे, तब कुल 10 नंबर, टोटल 100 नंबर हो गया। तो प्रिय छात्र छात्राएं, आप लोग इसको ध्यान से सुने कि आप सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न करके शुरू कर सकते हैं, अथवा जो है दीर्घ उत्तरीय। 2 विकल्प चयन करिएगा। ये दीर्घ उत्तरीय पहले कर लेंगे तो आपको समय की बचत रहेगी, या पहले जो बहुविकल्पी कर लेंगे तो जो आता रहेगा उसको कर लेंगे, तो नंबर यहाँ से बढ़िया उठना शुरू हो जाएगा। लेकिन फोकस जो है करिएगा कि बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, मानचित्र और तिथि वाली पहले लिखें, फिर दीर्घ उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर अति लघु उत्तरीय लिखेंगे। इस तरीके से करेंगे तो आपको अच्छा नंबर पाने का अवसर मिलेगा। आइए हम लोग 2 पेपर जो है हल करते हैं बहुविकल्पी का, देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि देखिए, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा उसमें एक शब्द का भी प्रश्न रहेगा, एक शब्द से भी उत्तर आप दे सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पूछ लेंगे कि आप 25 शब्द उसमें लिख सकते हैं, अधिकतम 25 शब्द, न्यूनतम 1 शब्द। और लघु उत्तरीय में 25 शब्द से 50 शब्द तक आपको लिखना ही लिखना है एक प्रश्न का उत्तर। और दीर्घ या विस्तृत उत्तरीय में आपको 150 से लेकर 250 शब्द लिखना है। आप जो भी जितना लिख सकें, उसमें जितना विषय वस्तु या सामग्री आप प्रश्न के अनुसार लिख सकें उतना लिख सकें, और अच्छे से हैंड राइटिंग में और हेडिंग डाल करके जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु रहे उसको लाइनिंग अंडरलाइनिंग करते हुए तब आप दिखाएं, ताकि एग्जामिनर की नज़र पड़े और आपको अच्छा नंबर मिल सके। आगे हम लोग देखते हैं बहुविकल्प प्रश्न। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थल से प्राप्त हुए थे। हम लोग जानते हैं सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की में हड़प्पा स्थल की खोज किया था 1921 में। तो उत्तर होगा हड़प्पा स्थल। विकल्प दिए गए हैं लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के
प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? विकल्प है जॉन मार्शल, आर ई एम व्हीलर, कानिंघम, वी एम स्मिथ। बी ए इसमें चाहिए था, बी एम इसे दिए हैं। तो इसमें अलेक्जेंडर कानिंघम इसका उत्तर सही होगा। इसमें दिया है तीसरा प्रश्न, चोर चेर पांड, इसमें चोल चाहिए था, चोल चेर पांड जैसे राज्य का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? कलिंग, तक्षशिला, तमिलकम, कौशाम्बी। तो तमिलकम क्षेत्र में दक्षिण भारत में चोल चेर पांड्य राज्य का उदय हुआ था। नल इरा दिव्य प्रबंधकम का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला विकल्प इसमें देखिए, शैव संतों का काव्य संकलन है, अलवार संतों का काव्य संकलन है, जैन संतों का काव्य संकलन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नल इरा दिव्य प्रबंधकम अलवार संतों का काव्य संकलन है, उत्तर सही है। पांचवा है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? विकल्प है 1526, 1556, 1575, 1565। तो 1565 में तालीकोटा, या इसको राचत रंगड़ी कहते हैं, या बन्नी हट्टी की लड़ाई कहते हैं, इसका और भी नाम है। छठा, हुमायूं नामा की रचना किसने किया? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, रोशनारा। तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना फारसी भाषा में किया था। सातवां प्रश्न है, बंगाल में इस्तमरारी अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1790, 1793, 1795, 1798। तो इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त का लागू करने का वर्ष 1793 में, कॉर्नवालिस ने लागू किया था इसको। आठवां प्रश्न है, 1798 में सहायक संधि को किसने तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हेनरी हार्डिंग ने, या लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को किया था। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम इस संधि के अंतर्गत आए थे। अब नौवां प्रश्न है, चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सैन्य अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया, स्थगित कर दिया गया। 10वां प्रश्न, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया था। अब इसमें देखते हैं दूसरा जो है खंड का बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। समय क्योंकि वीडियो में सोच रहे हैं 60 वीडियो बने, इसलिए जो है हम लोग 22 में देखते हैं प्रश्न खंड जो है। हाँ, इसमें पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? धौलावीरा, रोपड़, चान्होदड़ो, कालीबंगा। तो चान्होदड़ो से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, शांति पर्व। तो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। तीसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोली वंश। तो गौतम बुद्ध की माँ महामाया कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। अगला है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, अजमेर में है, अलवर में है, आगरा में है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं नामा किसकी रचना है? बाबर की, अकबर की, हुमायूं की, गुलबदन बेगम की। तो ये तो पिछले खंड पढ़े तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखा है। 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले गवर्नर जनरल थे। अगला है, लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिरजिस कादिर ने, नाना साहब ने, कुंवर सिंह ने, बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रपिता सबसे पहले सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1928 में। तो फरवरी 28 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार,
राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें 2 प्रकरण आते हैं। एक उद्देशिका, किसी ने उद्देशिका कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों कहा, तो हम लोग उद्देशिका को ही मान के चलते हैं। संविधान की आत्मा कहा गया। प्रिय छात्र छात्राएं, हम लोगों ने 2 पेपर सेट को हल किया। आगे आने वाली वीडियो में और पेपर को हल करेंगे, और आप लोग चाहेंगे तो हम अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, मानचित्र आदि का हल कराएंगे, कैसे हल किया जाए और अधिकतम नंबर आप पाएँ। तो प्रिय छात्र छात्राएँ, आप लोग मेरे चैनल PN सर 77 स्टडी सेंटर को लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि प्रेरणा मिले और अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक बोर्ड परीक्षा के लिए। धन्यवाद।